भैया और हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो कृपा करके कर लें, ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पावे। चंबल में मोहर सिंह की गोलियों की आवाज से 3 राज्यों की पुलिस कांपती थी। पुलिस की सैकड़ों टीमें मोहर सिंह को पकड़ने के लिए चंबल में अभियान चलाया है, लेकिन कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। मोहर के आतंक से दिल्ली बेचैन रहती थी। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की मध्यस्थता के बाद मोहर सिंह ने उनके समक्ष ही 14 अप्रैल 1972 को मुरैना के जौरा स्थित गांधी जी की तस्वीर के सामने अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। चंबल में बैठे बैठे दिल्ली से किया अपहरण। मोहर सिंह के कई किस्से चंबल के इलाके में मशहूर हैं। डाकू माधो सिंह के साथ उसकी दोस्ती की चर्चा खूब होती है, लेकिन चंबल में बैठे बैठे जब उसने दिल्ली के मूर्ति तस्कर का अपहरण कर लिया तो पुलिस के होश उड़ गए। ऐसा चंबल के किसी डकैत ने नहीं किया था। एक इंटरव्यू के दौरान मोहर सिंह ने अपनी इस दिलेरी की चर्चा की थी। मोहर सिंह ने कहा था कि मैंने चंबल के कुख्यात डाकू नाथू सिंह के साथ मिलकर प्लानिंग की है और दिल्ली के कुख्यात मूर्ति तस्कर को प्लेन से ग्वालियर बुलाया, यहाँ से चंबल बुलाकर बंधक बना लिया। उसके बाद उससे 26 लाख की फिरौती वसूली और उसे जंगल से रिहा किया। इस घटना से दिल्ली हिल गई है। उन्होंने कहा था कि इस अपहरण को हमने 1965 में अंजाम दिया था। चंबल के कुख्यात दस्यु सरदार मोहर सिंह का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। एक समय में मोहर सिंह का गिरोह चंबल का सबसे बड़ा गिरोह था। जमीनी विवाद के बाद कम उम्र में बंदूक थामकर बागी बने डकैत मोहर सिंह के अपने कुछ उसूल भी थे। मोहर और उनके गिरोह के लोग कभी महिलाओं के साथ बदसलूकी नहीं करते थे। मोहर सिंह के बारे में कई रोचक किस्से हैं, जिसके बारे में जान आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंबल में कितना खौफ रहा होगा। उन्हीं में से एक है कि चंबल में बैठे बैठे दिल्ली के एक शख्स का अपहरण गांव के लोगों ने पीट दिया। मोहर सिंह चंबल इलाके के भिंड जिले महगांव के रहने वाले थे। शुरुआत से पहलवानी का शौक था। गांव के अखाड़े में हर दिन दांव पेंच अजमाते थे। पुश्तैनी जमीन को लेकर गांव में ही कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद में 1955 में मोहर सिंह को किसी ने पीट दिया। मोहर ने भी गुस्से में पिटाई करने वाली की हत्या कर दी। उसके बाद से मोहर पुलिस से बचने के लिए भागते रहे। 1958 में बंदूक उठाई और बागी होकर चंबल में कूद गया। देखते ही देखते मोहर सिंह ने 150 लोगों का गिरोह तैयार कर लिया। कुछ दिनों बाद चंबल के इलाके में उस खौफ कायम हो गया। 14 साल तक चंबल के इलाके दहशत कायम रखने के बाद उसने 1972 में सरेंडर कर दिया था। 2 लाख का इनामी था मोहर। मोहर सिंह को पकड़ने के लिए 60 के दशक में पुलिस ने उसके गिरोह के ऊपर 12 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। 2 लाख रुपए की राशि अकेले मोहर सिंह पर था। उस जमाने में यह किसी डाकू पर यह सबसे बड़ी इनामी राशि थी। लेकिन मोहर सिंह पुलिस के हत्थे कभी नहीं चढ़े। जिन लोगों ने मोहर से गद्दारी या पुलिस मुखबिरी की कोशिश की, उसे गोलियों से मोहर सिंह ने उड़ा दिया। जब अदालत में पसर गया सन्नाटा, अपने जिगरी दोस्त माधो सिंह मशवरा और जयप्रकाश नारायण के साथ मीटिंग के बाद सरेंडर करने वाले मोहर सिंह को ग्वालियर जेल में रखा गया था। मोहर के मामले की सुनवाई के लिए जेल में ही अदालत लगती थी। एक मामले में मोहर सिंह को फांसी की सजा हुई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। मोहर सिंह ने फैसले के बाद जज से कहा कि साहब, जब मैं फांसी पर लटका दिया जाऊंगा तो जुर्माना कौन भरेगा? मेरे घर के लोगों के पास 10,000 का इंतजाम नहीं है। हीरो भी बना। जेल से रिहाई के बाद दस्यु सरदार मोहर सिंह ने एक फिल्म में भी काम किया। उस फिल्म में मोहर के साथी माधो सिंह भी थे। चंबल के डाकू नाम से बनी इस फिल्म में मोहर और माधो दोनों ने ही अपनी भूमिका निभाई थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर घंटी दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। BR न्यूज़ के लिए बाल किशन यादव, झांसी।